Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जो कि क्या है फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है रेशा और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, यानी रेशे से कपड़े तक का सफ़र। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम रेशे से कपड़ा तैयार करते हैं या कपड़ा तैयार होता है। तो चलिए आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school। कह रहा है कि पहेली और भूजो ने साइंस क्विज हुआ था उनके स्कूल में, तो उनमें उन्होंने क्या जीता? फर्स्ट प्राइज जीता। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes from their parents for their parents। और उन्होंने उस कंपटीशन में प्राइज़ के तौर पे कुछ पैसे जीते और उन्होंने डिसाइड किया कि उस प्राइज़ मनी को वो लोग किस में यूज़ करेंगे? अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए यूज़ करेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन्होंने दुकान गए और उन्होंने देखा कि इतने सारे कपड़े, तो वो कंफ्यूज हो गए कि वो कौन सा कपड़ा खरीदे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर जो दुकानदार था उसने उनको एक्सप्लेन किया, उनको बताया कि ये जो आप कपड़े देख रहे हैं इनमें से कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन के बने हुए हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक हैं। अब ये सिंथेटिक कॉटन को तो समझ सकते हैं कि आप ये कॉटन सूती का कपड़ा होता है, और सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक वो होता है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया होता है, केमिकल्स वगैरह डालकर, ये मैन मेड होता है। ही ऑल्सो हैड अ उलन मफलर एंड शॉल। उस दुकानदार के पास उलन मफलर भी था, यानी ऊनी मफलर था, और शॉल भी था। देयर वर मेनी सिल्क साड़ी एज वेल। उसके पास सिल्क की साड़ी भी थी। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो पहेली और जो भूजो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने सारे कपड़ों को टच किया और महसूस किया कि आखिर ये किन चीज़ से बने हैं। फाइनली दे बॉट अ उलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली लास्ट में उन्होंने क्या लिया? एक उलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। कह रहा है आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड भूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। कह रहा है कि जब भूजो और पहेली जो थे वो कपड़े की दुकान पे गए, तो उसके बाद उन्होंने नोटिस करना, ध्यान से देखना शुरू कर दिया कि आसपास जो है बहुत तरीके के फैब्रिक्स हैं, बहुत तरीके के कपड़े हैं, जैसे कि बेडशीट है, चादर हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कर्टेन्स, पर्दे, टेबल का कपड़ा, टावल एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। और ये जितने थे, चाहे बेडशीट था, टावल था या पर्दे थे, ये सब अलग अलग फैब्रिक के बने हुए थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनका जो स्कूल का बैग था, गनी बैग्स का मतलब होता है बोरा, और यहाँ तक कि जो बोरे वगैरह थे या गनी बैग्स थे वो भी किसी ना किसी फैब्रिक यानी कपड़े से बने हुए थे। They try to identify this fabric as cotton, wool, silk और synthetic। और उन्होंने क्या पता लगाना शुरू किया कि ये जो फैब्रिक हैं, ये जो कपड़े हैं, वो उनमें से बहुत सारे जो कपड़े थे वो किन किन चीज़ों से बने थे? कॉटन के बने थे, ऊल के थे, सिल्क और सिंथेटिक थे। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? कह रहा है कि क्या आप कुछ फैब्रिक का पता लगा सकते हैं? वेराइटी इन फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स, कपड़ों में बहुत तरीके का वैरायटी होता है, अलग अलग किस्म के कपड़े होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विविधता होती है। जैसे एक्टिविटी 1 में हम लोग देख रहे हैं, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। कह रहा है कि अपने पास में जो भी दर्जी की दुकान होगी वहाँ जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। और सिलने के बाद जो दर्जी कपड़ा काटते हैं उनमें से कुछ छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं उनको इकट्ठा करिए और उनको टच करिए और फील करिए कि वो किस फैब्रिक से बने हैं। और नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। और टेलर से पूछिए कि इनमें से कौन जो कपड़ा है कौन सा कॉटन का है, सिल्क का है और सिंथेटिक है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं?
When you look at a fabric it seem a continuous piece. जब आप किसी भी कपड़े की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए कपड़े का टुकड़ा होता है. Now look at closely. ना आप ध्यान से देखिए आप. What do you notice? इस 3.2 में आप ध्यान से देखिए और नोटिस करिए कि इसमें क्या है. इसमें तो ये एक कपड़े का टुकड़ा है फैब्रिक का, जिसको बड़े कर इसमें जूम करके दिखाया गया है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये कई सारे धागों से क्या है मिलकर के बना हुआ है. Activity 2. Select a piece of a cotton fabric you label in activity 1. Now try to find loose thread or yarns. Thread क्या होता है? Thread या yarn का मतलब होता है धागा. कह रहा है if no loose yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle. कह रहा है कि एक आप क्या लीजिए, कपड़ा ले लीजिए. किसका? यहाँ पे बोला है कॉटन का. कॉटन फैब्रिक आप ले लीजिए और क्या करिए, उसके एक एज से ट्राई करिए कि आप उसके अंदर से धागे को निकाल पाएँ. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पिन की मदद से या नीडल यानी सुई की मदद से आप उसको बाहर निकालिए. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस धागे को बाहर निकाला जा रहा है. We find that fabric is made of yarns arranged together. जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो किससे बना होता है? कई सारे धागे जो होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, तब जाके क्या बनता है? एक कपड़ा बनता है. अब बोल रहा है कि व्हाट आर दिस yarns made up of. अब जो यार्न है, ये धागा है, वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर यानी रेशा. एक्टिविटी 3. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक. कह रहा है कि किसी भी कॉटन कपड़े से एक धागे को निकाल लीजिए. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. और उस धागे को टेबल पे रख लीजिए और अपने अंगूठे के एक एंड से नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. कह रहा है कि उस धागे को अपने हाथ के एक थंब से उसको दबा लीजिए. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन. और दूसरी हाथ की जो थंब है उसके नाखून से, नेल से क्या करिए, दूसरे एंड को स्क्रैच करिए. जब आप स्क्रैच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो धागा है कई सारे धागों में, रेशे में डिवाइड हो जाएगा. जैसे इस फिगर में दिखाया गया, आप इसका टिप को देख सकते हैं कि ये जो इसका एक एंड है वो कई सारे धागों में, रेशे में डिवाइड हो गया है. कह रहा है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. कह रहा है कि जब आप सुई में धागे को डालते हैं तब आपने इस तरीके का कुछ देखा होगा. Many a times the end of the thread is separated into a few thin strands. कह रहा है कि जब आप सुई में धागे को डालते हैं तो कभी कभी तो वो डायरेक्टली चला जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जाके नीडल के जो निब है उस पर वो अटक जाता है और कई सारे उसमें से छोटे छोटे क्या होते हैं, रेशे निकल आते हैं, जिसकी वजह से सुई को, धागे को सुई में डालना मुश्किल हो जाता है. तो ये जो पतले पतले रेशे हैं यही क्या है? फाइबर्स हैं. दिस मेक इट डिफिकल्ट. The thin strand of thread that we see are made of still thinner strand called fibers. कह रहा है जो धागा होता है जो कि कई सारे रेशे में डिवाइड हो जाता है, वही क्या है? फाइबर्स हैं. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fiber come from? कह रहा है कि जो फैब्रिक होते हैं वो धागे से बने थे, यानी कोई भी जो कपड़ा है वो किससे बना होता है? धागे से बना होता है, यार्न से बना होता है या थ्रेड से बना होता है. और जो यार्न और थ्रेड होता है वो किससे बने होते हैं? तो वो फाइबर से बने होते हैं, यानी पतले पतले रेशे से मिलके बने होते हैं. The fiber of the some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from प्लांट्स एंड एनिमल. कह रहा है कि जो फाइबर्स होते हैं, बहुत तरीके के फाइबर्स होते हैं, यानी जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉटन से, जूट से, सिल्क या उल से बने होते हैं. जो कि हमें ये कॉटन, जूट, सिल्क, उल कहाँ से मिलता है? तो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है. दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर. यानी नेचुरल फाइबर वह फाइबर होता है जो कि हम कहाँ से हम लेते हैं? प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं. जूट और कॉटन जो हो गया वो हमें प्लांट से मिलता है. सिल्क और ऊल जो हो गया वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है. ऊल कहाँ से मिलता है? हमें शिप से हमें मिलता है, गोट से भी मिलता है. कभी कभी जो यार्न है, वो जो
फाइबर्स है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। कभी कभी हम रैबिट के हेयर जो हो गए या याक हो गया या कैमल का जो हेयर हो गया उससे भी हम फाइबर्स कलेक्ट करते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क जो फाइबर होता है, सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, सिल्क को बनाता है, उसकी कोकून से मिलता है। व्हाइट व्हाइट कलर का धागे की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, गोल सा राउंड सा वो कर देते हैं सिल्क वॉर्म उसको। कह रहा 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कह रहा बहुत हजारों साल पहले सिर्फ नेचुरल फाइबर ही थे जिनसे हम क्या कपड़े बनाया करते थे। इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। कह रहा है कि अभी कुछ 100 साल पहले से या उससे भी आगे से अभी ये जो फाइबर हैं वो बनने लगे हैं केमिकल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, ये ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं केमिकल्स वगैरह डाल करके। इसका एग्जांपल्स दिया है क्या, कुछ पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ये मैन मेड फाइबर है, ये हमें प्लांट्स और ये एनिमल्स से नहीं मिले हैं, ये ह्यूमंस के द्वारा केमिकल्स यूज करके बनाए गए हैं। तो हमने इसमें क्या समझा कि कोई भी फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, वो किससे मिलके बना होता है, थ्रेड से मिलके बना होता है। और जो थ्रेड होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो फाइबर से, यानी पतले पतले रेशे से मिलके बना होता है। और ये जो फाइबर है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें प्लांट और एनिमल्स से नहीं मिलता है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा केमिकल्स डालकर बनाया जाता है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।